मॉनसून का कहर जारी है। भारी बारिश और सैलाब से आए संकट से शहर शहर दरिया में तब्दील हो गए हैं। मॉनसून का मौसम आते ही हालात बद से बदतर हो गए हैं। आमतौर पर ऐसी स्थिति जो है वो जुलाई के अंत तक होती है, लेकिन इस बार सिर्फ कुछ ही दिनों की बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जुलाई में आए कुदरत के जलजले से हर ओर इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। उससे पहले जल प्रहार की ये हैरान करने वाली तस्वीरें आप देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो वहीं बंगाल से पंजाब तक हर ओर आपको सैलाबी आफत का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, बिहार, त्रिपुरा, सिक्किम, हर तरफ आपको एक ही तस्वीर दिखाई देगी। हर जगह पानी जो है वो किस तरीके से कोहराम मचा रहा है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही आफत की बारिश लगातार हर जगह हो रही है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों में भी जो बारिश है वो जमकर बरस रही है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों का जनजीवन जो है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और मॉनसून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है। आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बिहार और झारखंड में तेज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है। तो लगभग देश के सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। उत्तराखंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड के लिए भी तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अभी फिलहाल जो बारिश हुई है उसकी वजह से कई राज्यों की जो तस्वीर है वो बदल गई है। सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। कई जगह बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। निचले इलाके पूरी तरीके से डूब चुके हैं और आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले समय में भी जो लोग हैं उन्हें बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि वजह से ये इलाके किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से इससे प्रभावित हो रहा है, अस्त व्यस्त हो गया है और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया भी जा रहा है। अब जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है, जहां मेढर में बाढ़ जैसे हालात है। लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बड़े बड़े मैदान तालाब में तब्दील हो गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी अब दोगुनी हो गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। तो आप देखिए, पहले मैदानी इलाकों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब पहाड़ी इलाकों की भी तस्वीर आप देखिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से हादसे हो रहे हैं। हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। हालात ये है कि पहाड़ों से जो मलबा आ रहा है वो लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है और कई जगह रास्ते भी टूट गए हैं, जिसका असर ये है कि जो गांव हैं आसपास के, उनका मुख्य सड़क से जो है संपर्क टूट गया है। प्रशासन भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि इस भारी बारिश में जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे और ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। जम्मू कश्मीर के बाद तस्वीरें आपको त्रिपुरा की दिखा रहे हैं। त्रिपुरा में भी आप देखिए बारिश की वजह से किस तरीके से हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है और आगे आने वाले समय के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। त्रिपुरा के 3 जिलों में बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। आसमानी आफत जारी है और इसकी वजह से फसलों को, लोगों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। 12 जुलाई तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कर रहा है। तो त्रिपुरा जिसके 3 जिले इस वक्त वहां पर बाढ़ का असर देखा जा रहा है। करीब 11,000 जो लोग हैं वो इस वक्त राहत शिविरों में रह रहे हैं। बाढ़ और बारिश से अब तक एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कई जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ऊनाकोटी समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। अब तक 4,000 से ज्यादा जो घर हैं इस इलाके में वो तबाह हो चुके हैं और जो लोग हैं
जिन पर असर पड़ रहा है इस बारिश का, उन्हें अब राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और आने वाले समय के लिए त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। ऊनाकोटी समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां इस वक्त बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्या दुकानें, क्या घर, क्या स्कूल, हर तरफ आपको पानी ही पानी इस वक्त दिखाई देगा। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त इस पानी की वजह से हो गया है। और चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं ऑकलैंड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आखिरी पड़ाव में ऑकलैंड में इस वक्त मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। नववर्ष मातृकी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह तारा समूह को यहां मातृकी नाम दिया गया है, जैसा आपने भी बताया, उसे भारत में प्राचीन काल से कृतिका नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि मातृकी का यह वर्ष हमारे संबंधों को इन्हीं सितारों की तरह जगमगाने की प्रेरणा देगा। प्राइम मिनिस्टर लक्ष्मण, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और मेरी न्यूजीलैंड यात्रा को यादगार बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूजीलैंड ऑकलैंड से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे थे। 3 देशों के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आखिरी पड़ाव न्यूजीलैंड है प्रधानमंत्री का। कुछ देर पहले संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से दोनों देशों यानी कि न्यूजीलैंड और भारत की दोस्ती आगे बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले समय में जो ये दोस्ती है और गहरी होगी और मजबूत होगी, जिसके लिए दोनों देशों की तरफ से कई जो साझेदारी है और कई अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा भी हुई है। कई जो अहम करार है वो भी दोनों देशों के बीच में हुए हैं। आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। करीब 40,000 से ज्यादा जो भारतीय लोग हैं उन्हें संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब एक बार फिर से बाढ़ बारिश की बात करेंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मानसून की वजह से कई राज्य किस तरीके से प्रभावित है और मेरे पीछे तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हिमाचल में बारिश की वजह से जो हालात है वो बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। किन्नौर, सोलन में भयानक लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। सिरमौर और मेंढर में भी भूस्खलन हुआ है। पत्थर गिरने से कई जो वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और आप देखिए बारिश का असर, कई जगह पुल टूट गए हैं, नदी नालों में उफान है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर वो ना निकले, हो सके तो सुरक्षित जगहों पर जाए, क्योंकि आने वाले समय के लिए भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। अब हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। किन्नौर, सोलन और सिरमौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। सड़कों पर पत्थर गिरने से कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रहे भूस्खलन से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो गाइस, पुल को खतरा हो गया। मंदिर से नीचे तो गाइस, पुल को खतरा हो गया। मंदिर से नीचे हम देखिए करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बैली ब्रिज के नीचे लैंडस्लाइड हो गया है। भूस्खलन के बाद पुल की सुरक्षा पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एहतियातन तौर पर प्रशासन ने पुल पर आवाजाही रोक दी है और ये असर बारिश का है। बारिश की वजह से कैसे इस पुल के नीचे की जो जमीन है वो अचानक से दरकने लगी, जिसके बाद आवाजाही फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस पुल पर रोक दी गई है। दूसरी तस्वीर हिमाचल के सोलन की है। सोलन के अर्की की तस्वीरें हैं, जहां चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिसके बाद यात्रियों में दहशत फैल गई। हादसे में कार चला रहा शख्स जो है वो बुरी तरह से घायल हो गया है और गाड़ी पूरी तरीके से
क्षतिग्रस्त हो गई है। चलती कार पर अचानक से जो पत्थर है वो गिरने लगा, जिसकी वजह से जो गाड़ी चला रहा शख्स था वो बुरी तरह से घायल हो गया है। दूसरे लोग भी प्रभावित हुए हैं और एक बड़ा लैंडस्लाइड इस इलाके में देखने को मिला है। तो किन्नौर के साथ साथ सोलन में भी भारी बारिश की वजह से हालात इस वक्त खराब है। जगह जगह कई बार है जहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब तस्वीरें हिमाचल के सिरमौर से आपको दिखाते हैं, जहां पिछले कई घंटों की बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। नाहन में मकानों पर मलबा गिरने से त्राहिमाम मचा हुआ है। राहत बचाव टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए करीब 30 लोगों को बचाया है, लेकिन कैसे लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिसकी वजह से जो मलबा है वो लोगों के अंदर तक घुस गया है और करीब इस इलाके से 30 लोगों को रेस्क्यू टीमों ने बचाया है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। आगे आने वाले समय के लिए मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से हिमाचल के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है जारी किया गया है और कई इलाकों के लिए भारी बारिश होने की संभावना जो है वो भी जताई गई है। लेकिन इस बारिश की वजह से कैसे हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें आप देखिए। अब बात हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं और जगह जगह पर पहाड़ों से लैंडस्लाइड देखा जा रहा है। भूस्खलन के बाद निचले इलाकों में तबाही देखी जा रही है और इस वक्त उफान पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी दिखाई दे रही हैं। खतरे के निशान के ऊपर कोसी नदी इस वक्त बह रही है। सैलाब के बहाव में कई गांव जो हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। डाक पत्थर बैराज के गेट खोल दिए गए हैं और जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा, यूपी में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। तो उत्तराखंड में भी भारी बारिश का असर इस कदर है कि निचले इलाकों में तबाही देखी जा रही है। कई जगह बाढ़ का खतरा है और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात कैसे पैदा हो गए हैं। आप देखिए कि जो पड़ोसी राज्य है उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सैलाब की वजह से कई गांव डूब गए हैं और डाक पत्थर बैराज के गेट भी खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा और यूपी में अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है, जहां अचानक से जो एक गाड़ी है वो नदी के तेज बहाव में बहती चली गई, जिसके बाद क्रेन की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे नदी नाले अपने उफान पर बह रहे हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जो पुल है वो भी टूट गए हैं, कोई जो रास्ते हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हैं उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की, जहां पर आप देखिए हालात कैसे बने हुए हैं। टिहरी में नदी नाले और झरने अपने उफान पर हैं। लगातार जो डैम का पानी है वो भी बढ़ता जा रहा है, खतरा पैदा हो गया है अभी। और नैनीताल में भी आप देखिए बारिश का असर ऐसा है कि हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। रुड़की में आप देखिए इसी पानी को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी अलर्ट है। जो निचले इलाकों में रह रहे लोग हैं उन्हें अब सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विकास नगर में भी तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि जो निचले इलाके में लोग रह रहे थे उनके घरों में पानी घुस गया है और लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब कोशिश यही की जा रही है कि इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। अब ये हरिद्वार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर वायरल भी है। हरिद्वार में 2 स्थानीय युवकों ने अपनी थार गाड़ी की ऑफ रोड क्षमता देखने के लिए उसे गंगा नदी में उतार दिया, लेकिन इसके बाद इनकी जान पर बन आई। गाड़ी गंगा नदी में काफी अंदर तक चली गई, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। एक क्रेन के जरिए गाड़ी को नदी से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। आप देखिए इस बारिश में जहां प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है, तो कुछ लापरवाह लोग ऐसे भी हैं। तस्वीरें हरिद्वार की है, जहां अपनी गाड़ी की ऑफ रोड क्षमता देखने के लिए इन लोगों ने अपनी गाड़ी को गंगा नदी में डाल दिया, जिसके बाद जो गाड़ी थी काफी अंदर तक पानी में चली गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और गाड़ी को बाहर निकाला गया। अब पहाड़ों पर जमकर हो रही बारिश का असर नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। नैनीताल के रामनगर में बारिश के बाद कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन की अपील के बावजूद गिरजा माता मंदिर में नदी के आसपास लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन बार बार लोग अपील कर रहा है लोगों से कि इस इलाके में फिलहाल ना आए, क्योंकि हादसा यहां पर हो सकता है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है।
गिरजिया माता मंदिर में दर्शन के लिए फिर भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, नदी के आसपास जा रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा जो है वो अब बढ़ने लगा है। तस्वीरें हैं नैनीताल के रामनगर की, जहां पर कोसी नदी का जलस्तर लगातार हो रही बारिश की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। नैनीताल के बाद अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विकासनगर की। विकासनगर में भारी बारिश के बाद यमुना और दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। तो गश्त लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जो रेस्क्यू टीम है वो भी सतर्क है और लोग जो है मॉनिटरिंग कर रही है। निचले इलाकों में जो लोग हैं उनसे यही अपील की जा रही है कि वो ऊपरी इलाकों में जाए, सुरक्षित स्थानों पर जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो नदी का पानी है वो और बढ़ सकता है, जिसके चलते उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। और इसीलिए लोगों से अपील यही की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर वो जाए। आप देखिए कैसे जलस्तर बढ़ गया है और कुछ लोग अपने मवेशियों को भी अब अपने साथ साथ सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश इन इलाकों में हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब उत्तराखंड के टिहरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिनों से लगातार इस इलाके में बारिश हो रही है। बारिश के बाद झीलों में पानी का बहाव तेज हो गया है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की गई है। तेज बारिश का असर आप देखिए, नदी नाले अपनी उफान पर बह रहे हैं। हालात ये है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। झीलों में इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों से यही अपील की जा रही है, क्योंकि टिहरी डैम में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं इस डैम को देखने के लिए। लोगों से यही अपील की जा रही है कि इस वक्त यहाँ पर ना आए और अगर आप आते हैं तो नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की गई है। अब अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रुड़की में जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया, लेकिन देश के सबसे बड़े संस्थान यानी कि IIT रुड़की का नजारा भी आप देखिए। भारी बारिश के चलते कैंपस के कई हिस्सों में पानी भर गया। जल जमाव के बीच IIT के छात्रों ने कैंपस में नाव के जरिए रास्ते को पार किया है। तो देखिए तस्वीरें आपने देखी, बारिश का त्राहिमाम काल चल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश लोगों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आई है। एक तरफ नदियां लबालब हैं, नदियों के किनारे वाले शहर में लगातार खतरा पैदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल या फिर कोई और पहाड़ी राज्य, बारिश के बाद जो हालात वहां पर पैदा हो गए हैं वो काफी डराने वाले हैं। आसमान से बूंदे राहत के लिए बरसी थी, लेकिन तस्वीरें बता रही कि वो आफत का सबब बनी हुई है। उस आफत की जीती जागती तस्वीर ऋषिकेश से आई। ये युवक अचानक आई बाढ़ में स्कूटी लेकर फंस गया। एक जरा सी गलती इसके जीवन पर भारी पड़ जाती, लेकिन इस पे हिम्मत नहीं हारी। तो दूसरी तरफ आसपास के लोगों ने भी दिल को दरिया बनाया और उतर पड़े मिशन जिंदगी के तूफानी मिशन पर। कुछ ही देर में इन सभी लोगों ने पूरी एहतियात के साथ इस स्कूटी सवार व्यक्ति को कुछ इस तरह से स्कूटी समेत बाहर निकाला। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया इस दौरान कि स्कूटी सवार भी सुरक्षित रहे और खुद की भी सुरक्षा बनी रहे। तस्वीर ऋषिकेश हरिद्वार चीला रोड पर बीन नदी की। लेकिन हरिद्वार में एक युवक इतना खुशकिस्मत नहीं था। वो यहाँ बरसाती नाले में अपने दोस्तों के साथ नहाने आया था, लेकिन वापस लौटा तो सिर्फ उसका बेजान शरीर। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद काफी देर तक युवक के शव को यहाँ पर इस तरह से ढूंढा और उसके बाद मिला उसका शव। इन खतरों के बीच उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खतरा 4 धाम यात्रा पर मंडरा रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं, नतीजा रास्ते बंद हो रहे हैं। लोग रास्तों में जगह जगह फंसे नजर आ रहे हैं। ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लामबगड़ इलाका है, जहां भारी बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड ने जिंदगियों को परेशान कर दिया। बद्रीनाथ धाम यहां से केवल 8 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर। यहां इस सड़क पर करीब 80 मीटर के हिस्से में अचानक पहाड़ भरभरा कर गिरने लगे। इसकी वजह से यहाँ लंबा जाम लग गया, करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम।
गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। इस वक्त हम बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे मौजूद है। ये भनेर पानी का लैंडस्लाइड जोन है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है लामबगड़ के बाद, और यहाँ पर लगभग 2 घंटे से जाम था। और आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है। अभी यहाँ पर धीरे धीरे गाड़ियों को आगे निकाला जा रहा है। पूरा करीबन 80 मीटर का ये जो पैच है उसमें काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। तो सुबह 2 घंटे से यहाँ पर तमाम जो यात्री है वो फंसे हुए थे। ये गाड़ियों की लंबी कतार है और अभी भी ऊपर से धीरे धीरे पत्थर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से जी। कितनी देर से फंसे हैं इसकी? लगभग 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं। तो क्या हुआ, ऊपर लैंडस्लाइड बड़ा हुआ था क्या? ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है काफ़ी, वो जैसे भी वहाँ पे वर्क कर रही है ऊपर, उससे पत्थर गिरे हैं, वहीं से काम हो रहा था। तभी से काफ़ी देर से बहुत लंबा ट्रैफिक है। पीछे 2 किलोमीटर जाम है, इस साइड भी 2 किलोमीटर जाम है। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है ऋषिकेश से होके हरिद्वार। ऋषिकेश हरिद्वार जी। आप भी साथ आए हैं? जी जी जी। तो आप भी काफ़ी देर से फंसे हुए सर? साथ ही में 2-3 घंटे से फंसे हैं। 2-3 घंटे से? तो अभी जेसीबी मशीनें यहाँ पे लगातार काम तो कर रही है? जी जी जी। मशीनें लगी हुई हैं, सभी हटा रही है पत्थर। अभी तो रोड बन गया है लेकिन टेम्परेरी ही बना है, बहुत सही नहीं बना है रोड। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से बारिश के दौरान इस इलाके में हालात इसी तरह बिगड़ जाते हैं। ये लामबगड़ का लैंडस्लाइड जोन कितने साल से परेशान कर रहा है? और ये कम से कम 20 साल होंगे इसको। पहले ये तो सरकार का अपना वो है, एक बार बीच में बिल्कुल सही हो गया था, फिर इन्होंने अपने प्रक्रिया शुरू कर दी, दोबारा स्लेट बन गया। तो बारिश होती है तो बंद हो जाता है पूरा? आ जाता है? हाँ हाँ, पूरा लोग परेशान इसके वजह से। बीच में कुछ दिन ठीक भी हो गया था, फिर इन्होंने अपना हिसाब किताब देगा, नहीं बैठा तो फिर इन्होंने चालू कर दिया ये काम। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड के चलते काफी देर तक बंद रहा। यहाँ अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट किया है, जिसमें ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत शामिल है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, चमोली और बागेश्वर में 10 जुलाई को सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। यहाँ भी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें बंद हो गई है। पहाड़ों के किनारे सड़कों पर बड़ा खतरा है। केदारनाथ धाम में भी भारी बारिश के बीच हालात पर नजर रखी जा रही है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। रुद्रप्रयाग में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी फुफकार मार रही है। प्रशासन 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर है, सीसीटीवी से निगरानी कर रहा है। कोई भी नदी खतरे के निशान पर नहीं है आज, और डेटा का वेट किया जा रहा है। जो अपडेटेड डेटा है उसको एनालाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो हमारी संस्थाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हों जो कि हाइड्रो पावर प्लांट चला रही हों, चाहे सरकारी हों, उन सभी से एक समन्वय बनाया जा चुका है और उनके साथ समन्वय के आधार पर ही काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके यदि कोई जल छोड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट होती है और लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। बात हो गया, धंस गया, भारी बारिश ने इसे तबाह कर दिया। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो पूरी तरह सावधान हो जाइए। पूरी जानकारी के बाद ही घर से निकलिए, क्योंकि जानकारी में ही बचाव। किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पहाड़ी इलाकों के बाद अब बात करेंगे मैदानी इलाकों की। यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। 24 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आगरा, अमेठी, अयोध्या में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी में भी अलर्ट है। मऊ, मथुरा, मैनपुरी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। श्रावस्ती, सीतापुर और सुल्तानपुर में भी बारिश का अलर्ट है। पूर्व से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो न सिर्फ पहाड़ी राज्य इस वक्त मानसून की मार झेल रहे हैं, बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश जो है कोहराम मचा रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले ऐसे हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहां पर बारिश जो है लोगों को परेशान कर सकती है। और ये बारिश कैसे हादसों को भी न्योता दे रही है, ये 3 तस्वीरें आप देखिए। बारिश की वजह से नोएडा में प्रशासन की तैयारियों की भी पोल खुल गई। सेक्टर 58 में एक शख्स जो है वो खुले नाले में गिर गया। बारिश के बाद सेक्टर
12 में 40 फुट लंबी दीवार गिर गई, जिससे पास में खड़ी गाड़ियों में भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं सेक्टर 73 में निर्माणाधीन सड़क धंस गई, जिसकी वजह से आवाजाही में अब लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलती हुई भी ये तस्वीरें हैं कि कुछ देर बारिश के बाद किस तरीके से हालात पैदा हो गए हैं। अब एक एक करके विस्तार से तस्वीरें देखिए। नोएडा की तस्वीर है। भारी बारिश के बाद प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। काम पर जाते वक्त एक गहरे नाले में 28 साल का आर्यन गिर गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने लापरवाही के लिए नोएडा अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया है। सेक्टर 58 का ये पूरा मामला है, जहां ये गड्ढा खुला हुआ था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति इसमें गिर गया और उसकी मौत हो गई। और इसी पर हमारे संवाददाता हर्ष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही ने एक और जान ले ली। इस वक्त हमारी मौजूदगी सेक्टर 58 में है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये वही नाला है जिसमें आर्यन की गिरकर मौत हो गई। दरअसल बारिश के दौरान इस पूरी सड़क पर पानी भर जाता है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त भी बारिश हो रही थी, यहाँ पूरे में पानी भरा था। और जो किनारे किनारे पूरा नाला आप देख रहे हैं, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी से बचकर इस सड़क से बाहर निकला जा सके। और जो आर्यन है वो भी इसी नाले के ऊपर चलकर आ रहा था, लेकिन जब वो इस पॉइंट पर आता है तो इस पॉइंट पर आगे ये नाला खुला हुआ है, उसका पैर अचानक अंदर चला जाता है, वो अंदर गिर जाता है। अन्न फान में अगल बगल के कंपनी के लोग देखते हैं, उसे यहाँ से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस उसे सरकारी अस्पताल ले जाती है, जहाँ उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन नोएडा में इंजीनियर केतन मेहता की मौत के बाद भी नोएडा प्राधिकरण की नींव नहीं टूट रही है। ऐसे हादसे प्राधिकरण के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। नोएडा से एनडीटीवी इंडिया के लिए हर्ष पांडे। हम देखिए सेक्टर 58 की तस्वीर आपने देखी। एक और तस्वीर आपको नोएडा की ही दिखाते हैं। नोएडा की सेक्टर 12 की तस्वीरें हैं, जहां बारिश के बाद करीब 40 फुट लंबी दीवार अचानक से गिर गई। दीवार की चपेट में आने से 3 से 4 गाड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि हादसे के बाद किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आप देखिए कैसे अचानक से भरभरा कर ये दीवार जो है वो गिर गई और इस दीवार से जो सटी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उनके ऊपर ये मलबा पूरा आकर गिर गया, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है।